IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर दी गई सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल से इन गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करने के 18% की स्टैंडर्ड शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर दे दिया है। इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। IMF का कहना है कि मुकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वें शेड्यूल से निकालकर नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर गौर। इत्तलाआत हैं ईरान दोबारा जोहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग बंद कराई। आर्मीनिया और आज़रबाईजान से कहा, आपसे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा, मशरिक़ वुस्ता से मुताल्लिक सदर ट्रंप से तामीरी बातचीत हुई। अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। 80 साला खालिदा ज़िया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं। काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। खालिदा ज़िया ने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज कबल 17 साल जिला वतनी खत्म करके वतन वापस पहुंचे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइश गाह को मुबैना तौर पर निशाना बनाने की मजम्मत। एक्स पर अपने बयान में कहा, इस नौयत का घिनौना इक़दाम अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ रूसी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सेर्गेई लारोफ ने दावा किया, 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन से रूसी सदर की रिहाइश गाह पर हमला किया गया। ताहम रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। क़ला अब्दुल्ला, कान माहतर-ज़ई, खानो-ज़ई, तोबा, काकड़ी, चमन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। चमन में 15, ज्योनी में 13 और कोयटा में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिश और दरमियानी बर्फबारी की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश आज होने का इम्कान। पाकिस्तान आर्मी की 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट बैगिंग चैंपियनशिप लाहौर में अख्ताम पजीर। इख्तितामी तकरीबी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर ने पहली, गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। काट दिया जाएगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया।
सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारिजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी मुकम्मल हो चुकी। इनकी फराहमी का अमल जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। ट्रैक्टर स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी अदा की जाएगी। वजीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत शफी जान के मुताबिक सेफ सिटीज़ मनसूबों के लिए 3 अरब 825 मिलियन रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। सेफ सिटी मंसूबे में DI खान, बन्नू, लकी मरवत और वज़ीरिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। CPEC इकनॉमिक जोन के अतराफ सिक्योरिटी और तरक्याती ज़रूरियात के लिए 199 मिलियन रुपए मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 168 मिलियन रुपए की ग्रांट मंजूरी। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत 207 मिलियन रुपए से एहसास एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, उनको धक्के दिए। पंजाब के सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी और तशद्दुद पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। ऐवान से खिताब में कहा कि एक दिन हुआ जो हुआ, दूसरे दिन इनको बिकाऊ मीडिया कह दिया गया। ये खुद बिकाऊ हैं, मुझ पर झूठे इल्जामात लगाते हैं, हतक इज्जत का दावा कर रही हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मलीर, चनेसर और लियारी के मुंतखब स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए TCF के साथ मुआहिदे की मंजूरी। TCF स्कूलों की तामीर, मुरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदार होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़मीन और इमारतें मुफ्त फराहम करेगी। मुआहिदा 25 साल के लिए तय, बाद में बाहमी रजामंदी से तौसी हो सकेगी। काबीना ने सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। कराची की शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक और तोहफा। कल से डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन पर सफर किया जा सकेगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने कमसिन बच्ची को बमबार बनने से बचा लिया। लड़की को खुदकुश धमाके के लिए तैयार किया गया। खुदकुश जैकेट पहनाई गई। सिंध पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से बच्ची को हिरासत में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर सड़कों का रुख कर लिया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में असातिज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन शरीक। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर उनके हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर किसी किस्म की कटौती मंजूर नहीं, पेंशन के पुराने तरीक़ेकार को बहाल रखा जाए। अगर हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया तो एहतजाज का दायराकार बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस कैफेटेरिया में सफाई के नाक़िस इंतजामात एक बार फिर सामने आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर्स के इजलास के दौरान रिफ्रेशमेंट की प्लेट से कॉकरोच निकल आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद वकार मेहदी की प्लेट से कॉकरोच निकलने पर उन्होंने चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो से शिकायत की। चेयरमैन कमेटी ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुक्काम से वजाहत तलब कर ली। सेनेटर सैयद वकार मेहदी इससे कबल भी इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख चुके हैं, ताहम सफाई की सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 रुपए फी लीटर हो गई। बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर, जबकि घी की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 480 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कंपनीज के मुताबिक तलब और रसद में फर्क बढ़ गया है। दरामदात कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया।
पीआईए का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। पीआईए हुकाम के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। पीआईए की परवाजें 6 साल के वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं।